जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ रहस्यों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण करके मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझसे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में पहले ही उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखराबिंद से उस श्रेष्ठ वस्तु को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश क्षण भर में ही हो जाता है। राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। विदर्भ देश में उनके उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद उनकी कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उनका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का आखिर क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या एक ब्राह्मणी ही थी, किंतु इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। पिता की आज्ञा से उनकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वे इस जन्म में अपने पुराने सभी जन्मों के दुखों से मुक्त हो गईं और अगले जन्म में उन्हें अटल सुख सौभाग्य के साथ अक्षय सुख का भोग भी प्राप्त हुआ। बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय। दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। चैनल पर बने रहें आने वाले अन्य सभी त्योहारों की जानकारी के लिए। जय श्री कृष्णा।